नेवर कंपेयर बीसीए विद बीटेक, क्योंकि मैं इतने सालों से बच्चों को गाइड कर रही हूँ एंड आई नो कि कोई भी डिग्री बेकार या यूजलेस नहीं होती है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने करियर को लेकर अवेयर नहीं है, इन्फॉर्म्ड नहीं है। सो बीसीए एंड बीटेक के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है। बोथ ऑफ देम आर एलिजिबल टू बिकम सपोर्ट इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटर एंड सो ऑन। सो इनिशियल लेवल की जो बीसीए की सैलरी होती है वो बीटेक के कंपेयर में थोड़ा कम होता है, लेकिन इसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं बीसीए के बाद एमसीए करके या फिर कोई भी डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स सीख के, कोडिंग सीख के। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 15 बीसीए कॉलेजेस की, जिसमें बिना मैथ्स के आप एडमिशन ले सकते हैं। 12th में आपके मैथ्स है नहीं है डजेंट मैटर। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन सभी के एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस एंड एवरेज सैलरी पैकेजेस को लेके। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा बीसीए जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स को परस्यू कर सकता है। आपके 12th में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम में मैथ्स नहीं है, तब भी आप इंडिया के टॉप एंड बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप मैथ्स से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। बीसीए कोर्स में बीसीए के फर्स्ट सेम में ही आपको मैथमेटिक्स के फाउंडेशन सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। सो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी एंड ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो साइंस से नहीं है, वो आर्ट्स एंड कॉमर्स से आते हैं, जिनके स्ट्रीम में मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं था, तब भी वो एक्स्ट्रा मेहनत करने के साथ साथ, हार्ड वर्क करने के साथ साथ अभी एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल जॉब पे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी के लिए इंस्पिरेशन है। सबसे पहला जो कॉलेज है हमारे पास वो है आईएमएस नोएडा, और ये बीसीए के लिए काफ़ी फेमस है। तो आईएमएस नोएडा में एडमिशन लेने के लिए आपके 10th लेवल पे मैथ्स होना रिक्वायर्ड है। देखो, एक दो कॉलेज है जिसमें 10th लेवल पे मैथ्स मांगी जा रही है, बाकी किसी भी कॉलेज में मैथ्स नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेईटी का एंट्रेंस होता है। आईएमएस नोएडा में जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस, बेसिक मैथ्स, रीजनिंग क्वेश्चनर एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये कुछ सब्जेक्ट्स है। इन सब्जेक्ट से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फीस जो है यहाँ पे 1,64,000 पर ईयर फीस है एंड यहाँ का जो एवरेज पैकेज आता है वो 5 to 9 LPA है, जो कि काफ़ी सही है। इस यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटीज़ है वो एडवांस लेवल की है एंड काफ़ी कुछ आईएमएस नोएडा का काफ़ी अच्छा है, जैसे कि एजुकेशन, फैकल्टी, ये सारी चीज़ें आपको टॉप क्लास की मिलेगी। उसके बाद है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और यहाँ से बीसीए करने के लिए आपके 12th में मिनिमम 50% है। आप किसी भी स्ट्रीम से है बट इंग्लिश होना मैंडेटरी है। ठीक है, CUET, UG या फिर NSAT, ये दो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। इनमें से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो फीस है वो 70,000 पर ईयर है। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे स्कोर है या फिर आपके 8+ CGPA है। ठीक है, सो एवरेज पैकेज यहाँ पे 5 LPA गया है। सो यहाँ पे भी काफ़ी सही है, और नोएडा से कोई अगर बीसीए करना चाह रहा है, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है शोभित यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ में है। कोई भी स्ट्रीम में आप एलिजिबल है, लेकिन 10th में आपके मैथ्स होना यहाँ पे मैंडेटरी है। सो एडमिशन के लिए CUET, UG या फिर SUNET, ये दो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। CUET, UG का एंट्रेंस दे रहे तो उसमें जनरल टेस्ट का ही आपको टेस्ट देना, बाकी कोई और सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है। तो और जब आप CUET का फॉर्म भरते हो तो वहाँ भी आप शोभित यूनिवर्सिटी को मेंशन कर रहे हैं, तब भी आप फर्दर काउंसलिंग करा पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीस रहेगी वो 80,000 पर ईयर है एंड हॉस्टल फीस 90,000 है पर अकेडमिक सेशन। ठीक है, सो 6 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज क्या है, विच इज़ वेरी गुड। शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ में है। मेरठ में अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है GD गोयनका यूनिवर्सिटी, जो कि गुरुग्राम में है एंड यहाँ से बीसीए करने के लिए 12th लेवल पे आपके मिनिमम 50% है। किसी भी स्ट्रीम से आप एलिजिबल है। इसके साथ साथ आपको CUET, UG का एंट्रेंस देना होता है। देखो, फर्स्ट ईयर में आपको फीस थोड़ा सा ज़्यादा पे करना होता है, क्योंकि इसमें कुछ अदर चार्जेस भी, क्वेश्चन मनी वर्क, ये सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है, तो 1,50,000 आपकी ट्यूशन फी रहेगी, जो कि आपको हर साल एनुअली पे करनी है एंड इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर में 25,000 प्लस 15,000 ये एक्स्ट्रा चार्जेस है। दैट मीन्स आपको 1,90,000 फर्स्ट ईयर में पे करना है एंड बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर्स में आपको 1,50,000 पे करना है। ठीक है, सो यहाँ का 5 LPA एवरेज पैकेज गया है, जो कि काफ़ी सही है। ठीक है, देन नंबर 5 पे है IES यूनिवर्सिटी, जो कि भोपाल में है एंड ये काफ़ी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है,
बिल्कुल स्कूल की तरह, जैसे आपके स्कूल में हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में है। तो अगर आप स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए रेडी है तो आप IES यूनिवर्सिटी भोपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और इसके लिए भी CUET UG का एंट्रेंस टेस्ट देना है, जिसमें आप इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट दोगे। 45,000 पर सेमेस्टर BCA की फीस रहेगी एंड 4 to 6 LP यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, जो कि फरीदाबाद में है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 12th मिनिमम 50% के साथ है और इंग्लिश है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CUET UG के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, जिसके लिए आपको जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश का टेस्ट देना है। सो 1,80,000 यहाँ पे टोटल कोर्स की फीस है। अगला नंबर 7 पे है SRM यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR सोनपत। अब SRM यूनिवर्सिटी के लिए भी आपके 12th में 50% और इंग्लिश मैंडेटरी है एंड 75,000 पर ईयर यहाँ पे आपकी कोर्स की फीस रहेगी। लेकिन फर्स्ट ईयर में जैसे कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होता है तो 16,000 भी आपको यहाँ पे करना है। साथ ही साथ वन टाइम फीस है 20,000, वो भी इंक्लूड किया जाएगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो 75,000 आपकी ट्यूशन फी रहेगी। एवरेज पैकेज यहाँ 6 LPA गया है, जो कि काफ़ी सही है। और अगला जो हमारे पास है वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे भी आपके 12th में मिनिमम 50% एंड इंग्लिश होनी चाहिए। CUET UG के बेसिस पे या फिर LPU नेस्ट के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। देखो, अगर अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं तो आपको जनरल BCA दे दिया जाता है, इसलिए कोशिश करो कि आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। सो यहाँ पे भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं। फीस की बात करें तो 80,000 पर सेमेस्टर आपकी फीस रहेगी, लेकिन आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है। 28% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, डिपेंडिंग कि आप एंट्रेंस एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या फिर आपके 12th लेवल पे कितने CGPA या परसेंटेज आए हैं, ठीक है। इसके बाद 9th नंबर पे है मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि ग्रेटर नोएडा में है और यहाँ पे भी एडमिशन लेने के लिए आपके 12th में मिनिमम 45% होनी चाहिए। सो 78,000 पर ईयर यहाँ पे BCA की फीस रहेगी। साथ ही साथ आपको एग्जाम फीस भी पे करना होता है, जो कि यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है एंड 3 LPA यहाँ पे सैलरी पैकेज, एवरेज सैलरी पैकेज क्या, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 10 पे सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि गुड़गांव में है एंड यहाँ पे 45% ही रिक्वायर्ड है 12th लेवल पे। 72,000 पर ईयर आपकी BCA की फीस रहेगी और 3 LPA इसका एवरेज पैकेज क्या है। देन नंबर 11 पे है IMT यूनिवर्सिटी, जो कि मेरिट में है और मिनिमम 40% 12th लेवल पे है, तब भी आप एलिजिबल है। CUET UG के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देना होता है। फीस की बात करें तो 80,000 पर ईयर आपकी फीस है एंड 2.4 LPA आपका एवरेज सैलरी पैकेज गया है। नंबर 12 पे है गीता यूनिवर्सिटी पानीपत, जो कि दिल्ली NCR हरियाणा में है। अगर हरियाणा से आप BCA करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके 12th में मिनिमम 60% चाहिए, ठीक है। 60% से 1% कम है तो आप गीता यूनिवर्सिटी पानीपत दिल्ली NCR के लिए एडमिशन नहीं ले सकते हैं या उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगेन यहाँ पे आपको CUET UG का एंट्रेंस देना होगा, जिसके लिए आपको इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट का टेस्ट देना होता है और 45,000 पर सेमेस्टर यहाँ की फीस रहेगी। इसके बाद नंबर 13 पे है चाणक्य यूनिवर्सिटी, जो कि बैंगलोर में है। 12th में मिनिमम 50% है और आपने CUET UG का टेस्ट दिया है तो 1,40,000 पर ईयर आपकी फीस रहेगी। उसके बाद नंबर 14 पे है भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, जिसके लिए आपके 12th में मिनिमम 45% होनी चाहिए। अगर किसी रिजर्वेशन में आप आते हैं तो मिनिमम 40% भी है, तब भी आप एलिजिबल है। सो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और 84,000 पर ईयर आपकी BCA की फीस रहेगी। सो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, तो इन केस आपके 12th के जो परसेंटेज है वो अच्छे हैं। अगर आपके परसेंटेज 85% टू 94.99% के बीच आता है या फिर इतने परसेंटेज है तो आपको 10% का स्कॉलरशिप मिलेगा, या फिर अगर आपके 95% या उससे ज़्यादा है तो आपको 20% तक का स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 15 पे है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च, जो कि पुणे में है एंड यहाँ से अगर आप BCA करना चाहते हैं तो 12th में मिनिमम 50% हो और जो एडमिशन होगा उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। सिम्बायोसिस का खुद का एंट्रेंस होता है SET और उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो 180 सीट्स है
यहाँ पे। और अगर हम फीस की बात करें तो 96,500 पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस रहेगी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। 95,000 हर सेमेस्टर, यानी कि 6 सेमेस्टर आपको देने होंगे। अगर स्पेशलाइज्ड है तो 4 साल के लिए आपको पे करना होगा। तो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट भी काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, और यहाँ से BCA करना है, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। आजकल काफ़ी सारे बच्चे रेगुलर या ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन BCA करना चाहते हो तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें हमने प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस किया है, एंड ऑनलाइन BCA करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि नहीं, इंडियन बेस्ड कंपनी आपको हायर करते हैं या नहीं, तो उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको BCA के टॉप 15 कॉलेजेस में कोई भी डाउट है एडमिशन प्रोसेस या फीस स्ट्रक्चर को लेके, तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ना। आगे आने वाले टाइम में ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।